मुख्यमंत्री जी से तो बात पशुपति कुमार पारस जी ने भी किया था, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया था। आप तो देखिए ना, घूम घूम के एक एक नल, ये सब तो एकदम ओछा काम है। नल तोड़ लेना, उसके बाद तार तोड़ लेना, नोच देना, ये सब तो बहुत ओछा चीज़ है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने फाइनली जाकर बदला ले लिया है, जो दल टूटे थे उन सभी चीजों का बदला लिया चिराग पासवान ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राज। जिस बंगले को लेकर चाचा और भतीजे और दो दलों के बीच में विवाद हो रहा था, वो वाकई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वो बंगला आवंटित कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलजेपीआर की ओर से जितेंद्र जी हैं। कल का दिन तो बेहद खास रहा होगा। देखिए, खास तो बहुत रहा है, इसलिए कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के यहाँ याद है, और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के यहाँ पे बहुत सारे यादें जुड़ी हुई थी। हम लोग पहले से ही ये चीज़ थे कि हमारा नेता, हमारी पार्टी की ऑफिस हम लोग को यही मिलेगी। हम लोग एकदम निश्चिंत थे। देखा, काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद हम लोग कभी भी ये नहीं सोच रहे थे कि हमको ऑफिस नहीं मिलेगा। हम लोग एकदम निश्चिंत थे। उम्मीदें थी आप लोग? काफ़ी उम्मीद थी। इसलिए उम्मीद थी कि हमारे नेता जो काम करते हैं, हमारे नेता का काम करने का जो सिलसिला, हमारे नेता का काम करने का जो तरीका, उसमें यह काफ़ी अहम है कि जिससे आपको काफ़ी दिनों से हम लोग एक पार्टी दफ्तर का मांग कर रहे थे। इसलिए कि हमारे 5 सांसद थे, और 5 सांसद होने के नाते हम लोग को एक पार्टी कार्यालय चाहिए था। उस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने भी प्रदेश में मुख्यमंत्री जी से बात किया और लेटर के माध्यम से मांग किया कि मुझे एक ऑफिस दिया जाए। और स्थिति ऐसी हुई कि जो ऑफिस पुराना लोजपा की थी, वही ऑफिस हम लोग को फिर से आवंटन कर दी गई। मुख्यमंत्री जी से तो बात पशुपति कुमार पारस जी ने भी किया था, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया था। देखिए, वो खटखटाए थे, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ तक कि हमारी पार्टी की 5 सांसद है, तो उसमें हमारी तो भागीदारी बनती है। दल मजबूत थी आप लोगों की, और पारस जी का दल मजबूत है या नहीं? निश्चित रूप से हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत है, और बिहार में जिस तरह से हम लोग 5 के 5 सीट जीतने का काम किए, ये देखने के लिए बात है कि हमारी पार्टी किस तरह से मुस्तैदी के साथ और मेहनत के साथ आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, इससे भी ज़्यादा हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत होगी। ये जब बंगले में आप लोग आए थे तो बंगले की हालत कैसी थी? देखिए, अभी भी आप तो देखिए ना, घूम घूम के एक एक नल, ये सब तो एकदम ओछा काम है। नल तोड़ लेना, उसके बाद तार तोड़ लेना, नोच देना, ये सब तो बहुत ओछा चीज़ है। ये होना नहीं चाहिए। जब इस दफ्तर में आप जब कार्यालय में थे, तो जब आपको निकलना था तो आप जैसे था वैसे ही आपको छोड़ के निकल जाना चाहिए था। तो नल तोड़ लेना, तार तोड़ देना, ये सब तो हमको नहीं लगता है कि उचित चीज़ है। ये तो वैसे लोग करते हैं जिनके पास न दिमाग है, न जिनके पास दिल है, और न जिनके पास सोच है, वो लोग करते हैं। मतलब पारस जी के पास इन तीनों चीजों में से कोई नहीं है, दिल दिमाग। पारस जी के बारे में नहीं बोलेंगे, पारस जी तो उन्हीं के पास हम सोच के बारे में बता रहे हैं कि ये बहुत गंदी हरकत है, जो ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको जब मान लीजिए कि जब तक आप पार्टी दफ्तर में थे, आप इसको घर की तरह सजा के रखा, जैसे ही निकला तो आप ऐसे ही इसके साथ बिहेव कर रहे हैं कि कुछ था ही नहीं। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम लोग भी इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर, चलिए, अब हम लोग इसको अच्छे से बनाएंगे, और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने कल विधिवत पूजा कर के हम लोग इसमें एंट्री कर गए हैं, और आने वाले समय में हम लोग इसको बहुत अच्छे तरह से बनाएंगे। इसलिए कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की यादें बहुत सारी जुड़ी हुई है, और हमारे नेता बचपन में भी इस जगह, इस पार्टी में रह करके उन्होंने बड़ा हुआ। एक आखिरी सवाल होगा कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहाँ पर लालू प्रसाद यादव जाके माहौल को गरमा दिए हैं। कोई माहौल नहीं गर्मा है, वहाँ एनडीए के पक्ष में है। जनता एकदम मुस्तैदी के साथ एनडीए के साथ है, और हमारे नेता 7 जगह प्रोग्राम किया, आपने देखा है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और एनडीए के पक्ष में वहाँ सरकार बनेगी, और पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का लहर है, और आने वाले समय में झारखंड का मुख्यमंत्री एनडीए से ही होंगे। अभी जिस तरीके से बंगला चिराग जी वापस ले लिए, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने फाइनली जाकर बदला ले लिया है, जो दल टूटे थे उन सभी चीज़ों का बदला लिया चिराग पासवान ने। हमारे नेता बदला लेने पे विश्वास नहीं करता, हमारे नेता काम करते हैं। बदला लेना मेरे नेता का काम नहीं है, हमारे नेता का काम करना काम है। हमारे नेता रात दिन मेहनत करते हैं, और रात दिन मेहनत करके उन्होंने यहाँ तक के पार्टी को पहुँचाया। और जिस तरह की स्थिति अभी हमारे नेता जो मेहनत कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, आने वाला समय में बहुत बड़ी पार्टी के रूप में
लोजपा रामविलास उभरेगी। 28 नवंबर को जो महारैली होने वाली थी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हाँ, स्थगित इसलिए कर दिया गया ना कि अभी देख रहे हैं कि गांव में जो फैक्स का चुनाव है, हर लोग हमारे हर कार्यकर्ता हर नेता लोग उस चुनाव में लगे हुए हैं और चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए इस रैली को हम लोग आगे बढ़ा दिए हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग रैली का घोषणा करेंगे और रैली एक विराट रूप का रैली होगी। जो रैली अभी तक के इतिहास के पन्ना को इन्होंने जोड़ने का काम करेगा। हमारी पार्टी एक बहुत विशाल रैली करने का काम करेगी जो कि गांधी मैदान के पटना चप्पे चप्पे भरा हुआ नज़र आपको आएगी। तो देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक विशाल रैली करने जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए जो रैली 28 नवंबर को होने वाला था उसे स्थगित कर दिया गया है और साथ ही साथ चिराग पासवान बदला लेने पर यकीन नहीं करते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।